बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज यहाँ पे सभी सनातनी और राष्ट्रवादी लोग यहाँ पे आए, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एसएस जैन सभा और इनकी पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे गुरु, मेरे आदर्श, सनातन की आन बान और शान, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता जिनको आप सब लोग सुनते हैं, देश में करोड़ों लोग सुनते हैं, आज उनको मंदिरों के शहर जम्मू में बुलाया है। तो मैं पुष्पेंद्र जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि आज वो यहाँ पे आए। 10-12 साल की ये मुहिम जिसमें उन्होंने हजारों सभाएं करी, उन सभाओं में लोगों को जागरूक किया, गांव गांव, शहर शहर, करोड़ों लोग आज उनको सुनते हैं। कुछ लोग उनको आधुनिक भारत का स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात आई तो उन्होंने सनातन के लिए भी बहुत काम किया। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं, मैं एक ऐसी धरती से आता हूं जिसने सबको यहां पे शरण दी। हमने शरण दी, सभी पंथ और मजहब के लोगों को इस धरती ने शरण दी, लेकिन हमने इतनी शरण दी, आज हम खुद ढूंढ रहे हैं कि हम कहां हैं। उन्होंने उस वक्तव्य में कहा कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने पूरे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, लेकिन यह सहिष्णुता का पाठ हमने इतना पढ़ा दिया, ये इतनी सहिष्णुता हो गई कि आज हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। जब आपकी सहिष्णुता, आपकी कायरता बन जाए तो मुझे लगता है उस समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम इस बात का उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं, हम कश्मीर से खत्म हुए, पाकिस्तान से खत्म हुए, 20% से आधा % भी नहीं रह चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि सहिष्णुता तो ठीक है, लेकिन वो आपकी कायरता बन जाए, वो उस समाज का अस्तित्व खत्म करेगी। ये सहिष्णुता की अफीम हमने इतनी चाटी है कि आज हमें ही पता नहीं है कि हम बचे किस राज्य में हैं। पुष्पेंद्र जी ने 370 और 35A पे कुछ सालों से इस देश में एक मुहिम चलाई। 370 और 35A के बारे में आज बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन 370 तो खत्म हो गई, 35A खत्म हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग 35A के बारे में नहीं जानते थे। पुष्पेंद्र जी ने पिछले कुछ सालों से देश भर में सभाएं करी जिसमें उन्होंने 35A धारा के बारे में बताया कि किस तरह से ये धारा जो है वो एंटी हिंदू थी। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के आदेश से इस असंवैधानिक धारा को जोड़ दिया गया। लेकिन मैं आपको इसके पीछे की सिर्फ एक कहानी बताता हूं कि ये एंटी हिंदू धारा कैसे है। इस धारा की जो कट ऑफ डेट थी वो रखी गई 1944, और उस 1944 के बाद जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग बसे वो ज़्यादातर हिंदू परिवार थे। लगभग अगर मैं बात करूं 5000 हिंदू परिवार होंगे। अगर आज की गिनती में मैं बात करूं तो करीब 5 से 6 लाख लोग होंगे। 35A में ये ताकत उस सरकार को, राज्य सरकार को दी गई कि वो ये तय करे कि किसको नागरिकता देनी है कि किसको नागरिकता नहीं देनी है। इसलिए मैंने कहा 370 तो एक जड़ थी, उसके पीछे की जो मुख्य
जो धारा थी, जो कैंसर की बीमारी थी, वो 35 थी। उन सभी लाखों हिंदुओं को वोट देने का, कोई विधानसभा में वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। यहां की सरकारें ये तय कर सकती थी कि हिंदू यहां पे नागरिकता ना ले, लेकिन म्यांमार से जो रोहिंग्या यहां पे आए हैं वो नागरिकता भी ले सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, राशन कार्ड भी बन जाएंगे, आधार कार्ड भी बन जाएंगे, वो पूरे देश में नागरिकता लेगा। लेकिन जो हिंदू परिवार यहां पे आए वो नागरिकता नहीं ले सकते। और ये सब जब चीजें होती हैं, मैं समझता हूं कि इसके अगर हम जड़ में जाएं, इसके मूल को समझें, तो इसमें एक आंतरिक मोर्चा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। हम बाहरी मोर्चे की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन जो बाहर का मोर्चा होता है, जो बाहर की ताकतें होती हैं, वो मुझे लगता है कि वो आपके आंतरिक मोर्चे पे पनपती है। जब तक आपका आंतरिक मोर्चा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम बाहरी मोर्चे से नहीं लड़ सकते। बाहरी मोर्चे से लड़ने के लिए सेना है, पुलिस है, लेकिन आंतरिक मोर्चे को लड़ने के लिए हमें खुद उनसे लड़ना पड़ेगा। एक मैं बात यहाँ जनरल बिपिन रावत साहब की एक बात कहूँगा। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो डाई युद्ध से ग्रस्त है। तो वो तो डाई युद्ध की जो उन्होंने बात करी, एक उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा, दूसरा चाइना के लिए, उनका मतलब था कहने का। और जो आधा युद्ध था, वो आधा युद्ध देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो जिहाद है, वो उनके साथ है। इस आधे युद्ध के साथ कोई सेना और पुलिस नहीं लड़ेगी। इस आधे युद्ध के साथ हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। ये जिहाद कश्मीर से शुरू हुआ, रजौरी तक पहुंचा, रजौरी से पहुंचते पहुंचते आपके तालाब तिल्लो में पहुंचा। तालाब तिल्लो की एक बेटी लव जिहाद का शिकार हुई। ये जिहाद तालाब तिल्लो के बाद आपके मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचा, जीएमसी में पहुंचा, आपकी यूनिवर्सिटीज में पहुंचा। ये कैंसर की बीमारी जो कश्मीर से चली थी, वो रजौरी तक पहुंची, रजौरी से जम्मू में आई, ये आपके घर तक भी आएगी। आप इससे भाग नहीं सकते। और इस कैंसर की बीमारी की जो मैंने बात करी यहां पे, जब तक समाज अपने मुद्दों पे सीरियस नहीं होता है, जब उसको ये नहीं पता है कि लंदन का फैशन क्या है, उसको जानकारी है, लेकिन ये जिहाद क्या है उसकी बात वो नहीं करना चाहता। रजौरी में आईडी कार्ड को देख के आप पे गोली मारी गई, लेकिन आप कहते हैं कि हम नाम देख के सब्जी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि शाम को उनके साथ बैठ के चाय पीनी है। मुझे ये बात बोलने से डर नहीं लगता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। आज यहाँ पे जितने भी युवा साथी जो आए हैं, मैं उनको भी यही बात कहूँगा कि ये सत्ताओं पे, सरकारों पे ये अपना दबाव बनाएं, उनसे सवाल करें कि हमारे जो मंदिरों का पैसा है वो जिहादियों में क्यों बांटा जा रहा है। हमारा जो मंदिरों का पैसा है वो सच्चर कमेटी को क्यों जाता है। 2005 में ये बनी, 5,000 करोड़ रुपए हमारे मंदिरों का पैसा इनको क्यों जाता है। हमारा मंदिरों का पैसा हज सब्सिडी के लिए क्यों जाएगा। हमारे मंदिरों का पैसा माइनॉरिटी कमीशन में जाता है, जो 1992 में बना। उस माइनॉरिटी कमीशन में 99% का फायदा देश का मुसलमान लेता है, बाकी कोई समाज नहीं लेता। यह हमारे मंदिरों का पैसा वक्फ बोर्ड को जाता है, जो 1995 में बना। वक्फ बोर्ड इस देश में सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है, यह हमारे मंदिरों का पैसा उनको जाता है। देश में आज सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट जमीन का टुकड़ा है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, डिफेंस के पास है,
रेलवे के पास है, और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास आती है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। उसके अलावा जो ज़मीन है मुसलमानों के पास वो तो अलग है, लेकिन ज़मीन का तीसरा हिस्सा भी उनके पास ही है। इसलिए मैंने कहा कि आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी सुरक्षित है तो वो नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के दो लोग आके आपको एक नोटिस सब कर दें कि ये वक्फ की ज़मीन थी, आप किसी पुलिस में चले जाएं, कोर्ट में जाइए, कितनी भी ताकत रखते हो चले जाइए जहां जाना है, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। जब अंबानी का घर वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता है तो आपका और हमारा तो ठोक ही सकता है दावा। ये सब बातें मुझे लगा कि मैं यहां रखूं, इसलिए रखूं क्योंकि सोए हुए समाज की यही प्रकाष्ठा होती है कि वो अपने शत्रु और हीरो की पहचान नहीं करता। हम अपने शत्रु से नहीं सीखते। पाकिस्तान का एक कमांडर एस.के. मलिक किताब लिखता है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, और उसमें वो लिखता है कि गजवाए हिंद करने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा करना है तो उसका रास्ता हिमाचल से, उसका रास्ता हिमालय से होके निकलेगा। तो हिमालय के 5 खंडों में से आपके पास कोई खंड नहीं बचा है। हम शत्रु से नहीं सीखना चाहते। शत्रु कह रहा है, लेकिन हम कहते हैं हम नहीं सीखेंगे। हम अपने हीरो की पहचान नहीं करते। वक्फ बोर्ड की मैंने बात करी, पुष्पेंद्र जी की लीगल टीम जिसमें विष्णु शंकर जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब, पूरी लीगल लड़ाई ये लड़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991, इसकी लड़ाई टीम पुष्पेंद्र जी के विष्णु शंकर जैन साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अयोध्या का मसला हमारा हल हो चुका है, उसमें उनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने ये मुहिम बढ़ाई। ज्ञानवापी में हमारी जीत हुई, सर्वे हुआ, और अभी 2 दिन पहले की खबर है कि मथुरा का सर्वे भी हाई कोर्ट ने उसकी मंजूरी दे दी है। उन 2 देश के हीरो ने हिंदुओं के पक्ष में 102 केस लड़े। सनातनी समाज सदैव अगली पीढ़ियों तक उनका ऋणी रहेगा। इन 2 हीरोज के लिए मैं चाहता हूं कि आप इतनी जोर से ताली बजाएं कि ये बात दिल्ली तक पहुंचे। मैं आखिरी में अपनी बात को रखूंगा कि 2024 का जो समय है यह भारत की दशा और दिशा तय करेगा। 2024 का युद्ध मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल और डीजल का युद्ध होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि जीएसटी की लड़ाई है। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये सड़कों का युद्ध होगा। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं। मुझे लगता है 2024 एक धर्म और अधर्म की लड़ाई है। 2024 सभ्यताओं का युद्ध है। आपको ये तय करना है, सरकारों को भी तय करना है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, अगर सत्ता स्थापित करनी है तो सनातनियों के मसले हल करें। इन्होंने 2002 किया तो 2014 में आए। 2002 में टारगेट किलिंग हुई हिंदुओं की, उसका रिटेलिएशन हुआ। अगर ये नहीं होता तो 2014 में शुद्ध रूप से सनातनी सरकार नहीं बनाते। मैं इस बात से पूरी तरह से मैं समझता हूं कि 2014 में शुद्ध रूप से सनातनियों ने वोट दिया तो 2014 में ये सरकार बनी। ये चपटी धरती वालों ने वोट नहीं दिया। आप उनको चाहे सोने की सड़कें बना दो, वो तब भी वोट नहीं देंगे। इसलिए 2002 किया है तो 2024 करें। अगर सत्ता स्थापित करनी है तो 2024 में पीओजेके पे जो जिहादियों का नाजायज कब्जा है वो सरकार खाली करवाए।
आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? क्योंकि पीओजे के ये ऋषि कश्यप की धरती है। ये शम का एरिया हो, मीरपुर हो, गिलगित हो, बल्तिस्तान हो, ये सब सनातनियों की भूमि है। ये किसी जिहादी की भूमि नहीं है। 2014 में सनातनी होकर आप सबने साथ दिया। 500 साल बाद राम मंदिर का फैसला आया। आप ये तय करें कि आप किस तरफ खड़े हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी संगठन से भी नहीं हूं, और ना मुझे किसी पार्टी में जाने का कोई शौक है। आप मुझे कभी किसी पार्टी के दफ्तर पे नहीं देखेंगे, कभी किसी संगठन की दीवार पे आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं। कोई पद नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं कि यहाँ पे जो युवा साथी और सब लोग यहाँ पे आए, उनके साथ हम राष्ट्र के सामने आंतरिक चुनौतियों पे चर्चा कर सकें, उनके क्या समाधान हो उन पे बात कर सकें। आप ये तय करें आप किस तरफ खड़े हैं। आप उनकी तरफ खड़े हैं जो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य उनको काल्पनिक बताते हैं। क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आप हाँ या ना में तो बोल ही सकते हैं। आप उनके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। ये आपकी हिम्मत यही हमें चाहिए। आप उसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा दिया कि भगवान राम के होने का कोई आधार नहीं है। यह आपको तय करना है आप किसकी तरफ खड़े हैं। इसलिए सत्ताएं खुद चाहती हैं कि लोग उन पे दबाव बनाएं। ये सत्ताएं खुद चाहती हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, क्योंकि जिस दिन सनातनी समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा उस दिन सत्ताएं, संगठन, प्रशासन आपकी चौखट पर नाक रगड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।